20 जुलाई 1975 एलेनटाउन पेंसिल्वेनिया में एक लड़की का जन्म हुआ। मगर उसके जन्म की एक अनोखी बात थी और वो बात थी कि लड़की बिना फैबुला बोन्स की पैदा हुई थी। फैबुला बोन्स हमारे पैरों की एक अहम हड्डी होती है। जाहिर सी बात है कि उनका ना होना पैरों में जान ना होने के बराबर है। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके घुटने के नीचे के हिस्से को अगर ना काटा गया तो इससे उसे अपनी पूरी ज़िंदगी भर व्हीलचेयर पर ही काटनी पड़ सकती है। इसीलिए महज 1 साल की उम्र में ही उस बच्चे की पहली सर्जरी कर दी गई, जिसमें उसके घुटनों के नीचे के हिस्से को काट दिया गया। दोस्तों, ये सुनकर आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि बेचारी कितनी बदनसीब थी और उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। मगर उस बच्ची का ऐसा मानना नहीं था। 2 साल की उम्र में ही उस बच्चे ने अपनी प्रोस्थेटिक लेग्स यानी कृत्रिम पैरों से चलना सीख लिया था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्रोस्थेटिक पैरों को बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं किया। बचपन से ही उसे स्पोर्ट्स और एक्टिंग का शौक था और जब भी उसे कोई अपाहिज या डिसेबल्ड कहता तो उसका हमेशा यही जवाब आता था कि मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसके दोनों पैरों के घुटनों के नीचे के हिस्से को काट दिया गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपाहिज हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कमी ना तो मुझे कुछ करने से रोक सकती है और ना ही मेरे जज्बे को कम कर सकती है। ये सब होने के कुछ ही सालों बाद जब एकेडमिक स्कॉलरशिप से ये लड़की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई तो उसी दौरान इस लड़की ने नॉर्मल एथलीट्स के साथ नेशनल कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन यानी NCAA फर्स्ट ट्रैक डिवीज़न एंड फील्ड इवेंट में हिस्सा लिया था और इस तरह वो दुनिया का पहला लेडी एम्प्यूटी यानी महिला अपंग बनी थी जिसने NCAA में भाग लिया था। दोस्तों, इस लड़की का नाम है एमी मुलिन्स और वो एक अमेरिकी एथलेटिक्स है। उन्होंने 1996 के पैरा ओलंपिक्स में 2000 मीटर की दौड़ को 34.06 सेकंड में पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इतना ही नहीं, 1999 में उन्होंने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर McQueen के लिए मॉडलिंग भी की थी और 2002 में अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। महज 23 साल की उम्र में ही उन्हें पीपल मैगजीन के 50 मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया गया था और 2011 में ग्लोबल लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। और वो आज के समय में एक अमेरिकन एथलीट, एक एक्ट्रेस और एक मॉडल के नाम से फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को अपाहिज समझा ही नहीं और अपने कमी को कभी उन्होंने अपना बहाना नहीं बनाया और अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखा। दोस्तों, आजकल हम जरा सी बात पर हार मान लेते हैं और जरा सी मुश्किल आने पर बहाने मान लेते हैं और हम हमेशा कहते रहते हैं, अरे मैं तो ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रॉब्लम में आ गया था, मेरी ज़िंदगी में कमी आ गई थी, मेरी तो तकदीर ही ख़राब है। दोस्तों, तकदीर एक लिफ्ट की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका दरवाज़ा कब खुलेगा या बंद होगा, और अगर खुला भी तो आपको उसमें जाने के लिए जगह मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर दोस्तों, लिफ्ट चाहे खुला हो या बंद हो, लेकिन लाइफ में हमेशा सीढ़ियों का रास्ता हमेशा खुला रहता है और मेहनत इसी सीढ़ी का नाम है। तकदीर यानी कि किस्मत की लिफ्ट आपके लिए हमेशा बंद क्यों ना हो, लेकिन मेहनत की सीढ़ी आपके लिए हमेशा खुली हुई रहती है। तकदीर के लिफ्ट के मुकाबले मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ होगी और वक्त भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अंत में आपको आपके माले तक ज़रूर पहुंचाएगी। दोस्तों, एक ऐसी ही लड़की थी एमी मुलिन्स जिसकी किस्मत में ढंग से चलना भी नहीं लिखा था। उसने अपने मेहनत के दम पर पैरा ओलंपिक के दौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपने जुनून से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और वो कर दिखाया जो शायद एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाता। उसने अपनी मेहनत और जुनून से अपनी किस्मत को बदल डाला। एमी मुलिन्स शारीरिक रूप से अपंग थी लेकिन सोच से नहीं। तो दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने तकदीर का खुलने का इंतज़ार करेंगे और अगर ना खुले तो ज़िंदगी भर उसे कोसते रहेंगे, या फिर मेहनत की सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। फैसला आपका है।